साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहले उस पर व्यू दीजिए। आज एक्सपायरी आप कहां देख रहे हैं, किस स्तरों पर? गुड आफ्टरनून प्रिया जी। ओवरऑल निफ्टी का चार्ट मैं देखता हूं तो मैं मानता हूं कि थोड़ा बुलिशनेस बना रहेगा सेकंड हाफ में। और ये जो एक्सपायरी है वो 11,750 से लेकर 11,800 के बीच में रहने की संभावना ज्यादा है। अभी अभी मैं देख रहा हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 11,770 का। वैसे जैसे इसके ऊपर निकलता है तो वापस एक बार 11,800 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे और वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन वापस एक बार हो सकता है। तो एक्सपायरी इसी लेवल के बीच में होने की संभावना ज्यादा चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो ये लेवल्स हैं जहां पर कि आज एक्सपायरी हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज भारी एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें जेट एयरवेज की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया है, डीजीसीए ने कंपनी से ठोस रिवाइवल प्लान की मांग की है और दायरे में रहकर कंपनी की मदद करेगी, ऐसा बयान डीजीसीए की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एश्योरेंस जैसे कमेंट्स आ रहे हैं जेट एयरवेज के लिए डीजीसीए की तरफ से, और अगर सस्पेंड ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने में मदद करेंगे। लेकिन इस खबर के आने के बाद भी ऐसा कुछ पॉजिटिव एक्शन देखने को नहीं मिला है। जेट एयरवेज में 26% नीचे अभी भी कारोबार कर रहा है और 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आशीष, इस शेयर पर व्यू दीजिए। आज एकाएक भारी गिरावट देखी गई है, अब क्या करना चाहिए जेट एयरवेज में? ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो चार्ट के ऊपर बहुत ही पहले सेल सिग्नल आ चुका था, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं निकाला है मैं मानता हूं उनको एक अच्छा उछाल यहाँ पे दिखाई देता है तो निकल जाने की सलाह होगी। क्योंकि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही डिस्टॉर्टेड है और यहाँ पे कोई भी व्यू बुलिश व्यू लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो नई पोजीशन तो डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिनके पास है मैं उनको कहता हूँ कि अभी होल्ड करें। एक कोई अच्छा उछाल मिल जाए तो इसमें से निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, तो बिकवाली का सिग्नल कहीं ना कहीं पहले ही मिल चुका था इस स्टॉक में, लेकिन अब तो भारी गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। ये रणनीति अपनाने की राय पूरी जा रही है जेट एयरवेज में। एक और स्टॉक जिससे जुड़ी अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, आरबीएल बैंक पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कुछ देर पहले ही कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजों से पहले लाल निशान में कारोबार कर रहा था, इस वक्त सीमित दायरे में ही है, फ्लैट कारोबार कर रहा है। हरे निशान और लाल निशान के बीच जाने की कोशिश कर रहा है बैंक। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। प्रोविजनिंग हल्की बढ़ी है, लेकिन उसका भी कुछ खास इम्पैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ स्टैंडर्ड एसेट्स हैं जिनके सामने प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ी है, लेकिन ज्यादा कुछ कंसर्न वाली बात यहाँ पर नहीं देखी गई है इस बार के नतीजों में। आरबीएल बैंक का शेयर इस वक्त फ्लैट कारोबार कर रहा है। आशीष, चार्ट देखकर बताइए, नतीजे आ चुके हैं, अब चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? जिनके पास है वो क्या करे और फ्रेश खरीदारी की राय देंगे इन स्तरों पर? पूजा जी, इसका अगर पिछले 15-20 दिनों का हम ट्रेडिंग का जायजा लेते हैं तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, हालांकि उसको ब्रेकआउट नहीं मिला है। टेक्निकल में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन एक बुलिश इंप्लीकेशन करने वाला पैटर्न होता है, लेकिन फिलहाल इसको ब्रेकआउट नहीं मिला है। और ब्रेकआउट जो मिलेगा 690 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, टू बी वेरी प्रिसाइज 692 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा और उस केस में इसका लक्ष्य करीबन 740 तक का भी हो सकता है। तो इसलिए जिनके पास है उनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, और जिनके पास ये स्टॉक नहीं है उनको अगर खरीदारी करनी है तो 692 के ऊपर ही खरीदारी करें, और जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली होल्ड करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 671 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, 671 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए जिनके पास ऑलरेडी है, और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है वो 692 के ऊपर बाइंग करें। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही हैं, लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो 692 का लेवल है जिसको कि आपको वॉच करना है। 740 के लेवल्स आने वाले समय में आपको आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। रिलायंस के लिए आज बड़ा दिन है, आज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और इसके अलावा रिलायंस से जुड़ी काफी सारी खबरें भी आ रही हैं। सऊदी अरामको यहाँ माना जा रहा है कि ये रिलायंस का पेट्रो और रिफाइनरी कारोबार में 25% हिस्सेदारी खरीद सकती है। एक बड़ी खबर है, देखना होगा कि नतीजों में इसको लेकर क्या अपडेट आता है। और इसी के साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि रिलायंस रिटेल ब्रिटिश टॉय रिटेल कंपनी है हैमलिस, उसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है। तो ढेर सारी खबरें हैं रिलायंस से जुड़ी हुई, और आज तो नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों से तो इतनी कुछ उम्मीद नहीं है, हालांकि जियो से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है, लेकिन नतीजों के पहले 3% की शानदार मजबूती आज ये काउंटर दिखा रहा है। आशीष, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या रणनीति होनी चाहिए? तुझे जी, अभी अभी हमने जो डिस्कशन किया कि आरबीएल बैंक का सेम उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेम सलाह होगी, जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। लेकिन अगर फ्रेश निवेश करना है शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, फ्रेश निवेश अगर करना है तो 1410 के ऊपर ही करना चाहिए। 1410 के ऊपर एक
फ्लैग फॉर्मेशन पैटर्न को ब्रेकआउट मिल जाएगा और उस केस में इसका लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है बहुत ही बेहतरीन लक्ष्य है। 1490 का पहला लक्ष्य निकल के आ रहा है चार्ट के ऊपर। तो जिनको लेना है थोड़ा रुक जाए, 1410 के ऊपर खरीदारी करे, जिनके पास है होल्ड करे, और एक फिक्स स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1360 का। स्पाइस जेट पर व्यू दीजिए अपना, क्या करना चाहिए स्टॉक में? पूजा जी, कैसा है कि ये जो स्टॉक है, इसने अगर आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन भी देखते हैं तो उसमें करीबन 40-45% का एक उछाल देखा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसके बाद एक प्राइस करेक्शन या तो फिर टाइम करेक्शन होने की संभावना होती है। तो मैं मानता हूं यहाँ पे थोड़ा प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हो सकता है, इसलिए जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा डीप डाउन है, 129 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर होना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 129 के ऊपर रहेगा, हो सकता है टाइम करेक्शन लेगा, यानी कंसोलिडेट होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो और अच्छा भागेगा, लेकिन फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं होगी। एक और स्टॉक जो कि आज फोकस में है और कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है वो है जस्ट डायल। डेटा लीक करने की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और यहाँ पर 10 करोड़ ग्राहकों के डेटा लीक होने की खबर निकल कर आ रही है। हालांकि इस जस्ट डायल की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया है, कंपनी की तरफ से जो सफाई आई है वो ये है कि ये जो खबर है वो गलत है। पुराने ऐप पर कुछ ग्राहकों के सामान्य जानकारी मौजूद है। इस तरह की कुछ सफाई यहाँ पर जस्ट डायल को लेकर निकल कर आ रही है, लेकिन इस वक्त स्टॉक 4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। आशीष, ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा है, उतार चढ़ाव बराबर इसमें दिखता रहा है। अभी जस्ट डायल में क्या करना चाहिए? जिनके पास है क्या करें? जिनके पास है मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन ये जो सलाह है ये एक बेस फॉर्मेशन के ऊपर आधारित है। ये जो बेस फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर जब तक है तो इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये बेस फॉर्मेशन का जो लेवल है वो अगर टूटता है तो और एक बड़ा फॉल इस काउंटर में आ सकता है, और ये लेवल है 562। जब तक 562 के ऊपर है तो डरना नहीं चाहिए। 562 के अगर तोड़ देता है, नीचे की तरफ चलता है, तो मैं मानता हूँ ये वापस तकरीबन 520 तक भी नीचे आ सकता है। इसलिए इनके पास है, होल्ड करें, स्टॉप लॉस ऑफ 503, फ्रेश करके नहीं किया।